हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.1 ऑफ अवर चैप्टर ट्रायंगल्स। तो देखते हैं क्या है इस थ्योरम 6.1 में। तो थ्योरम 6.1 में हमारे पास क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मतलब क्या है, कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया। ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने कुछ इस तरीके से, जिसका कि नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट की मोर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंक्रीज होता चला जाता है अगर आप फिगर को सही से बनाना सीख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक लाइन थी। अब हमने क्या करा, उस ट्रायंगल पे एक पैरेलल लाइन, जैसे देखो फिर से पढ़ते हैं, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, देखो पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने एक साइड ले ली BC और इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, ये बना दी मैंने। ठीक है, थोड़ा सी पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये जो होगा पैरेलल हो गई। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ BC तक हो गया, तो मैंने इसको D दे दिया और क्या दे दिया, E दे दिया। तो कहाँ तक बात हो चुकी है, यहाँ तक बना ली। अब क्या बोला है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब जो बाकी की दो साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये देखो, ये जो D पॉइंट है हमारे पास, ये लाइन AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो E पॉइंट है लाइन AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर इतना काम हो गया, मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास ट्रायंगल ABC है और मैंने किसी एक साइड के अलॉन्ग एक पैरेलल बना दी, तब क्या होगा कि उनकी जो बची हुई दो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हम लोग देख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या था। गिवन था वी हैव अ ट्रायंगल ABC। अब ये साइन ट्रायंगल का होता है, आप याद रखना। ऐसे कहीं पे अगर बना रखा है मैंने ट्रायंगल, तो ये इसका मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है, मैथ्स में हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। तो वी हैव अ ट्रायंगल ABC एंड बी ड्रॉन ए लाइन DE। हमने क्या करा, एक DE लाइन बनाई पैरेलल टू, किसके पैरेलल बनाई, ये जो DE है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो पैरेलल टू BC हमने बनाई। ठीक है, इतना हमने करा था। अब इसके बाद इस क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर इतना हो जाएगा तब ये क्या कह रहा है कि जो रेशियो है, मतलब रेशियो का मतलब क्या है, AD अपॉन DB। पहली लाइन का रेशियो ये हो गया और AE अपॉन AC ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ से बोला ना, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब हम जो भी हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ रखे हैं उनको यूज करके ही हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक्चुअली हमको क्या करना है, हमने आज तक पढ़ाई क्या है, हमने ट्रायंगल का एरिया निकालने ही सीखा है। और उस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसके अलावा तो हम कुछ और जानते ही नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने थोड़ी बहुत 9th क्लास में सीखी थी। तो हम बेसिक मेजर सा यही फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट अस जॉइन DC एंड BE। तो मैंने क्या करा, DC को ज्वाइन कर दिया, ये लो भाई DC ज्वाइन हो गए। और क्या कर दिया, BE को ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर बना रहा हूँ मैं। अब एक परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा, एक तो AC पे परपेंडिकुलर बना लो। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री जो एंगल बना है। एक परपेंडिकुलर बना ली मैंने ये, और एक परपेंडिकुलर मैं इस E पॉइंट से बना लेता हूँ इस AB लाइन पे। तो मैंने ये बना ली और E तक तो नाम हो ही गया था, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ N और इसको नाम दे देता हूँ M। ठीक है, तो मैंने करा क्या, एक EN बनाई जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। एंड एक हमने और परपेंडिकुलर बनाई, क्या उसका नाम क्या है, DM, विच इज़ परपेंडिकुलर टू AC।
ये मैं परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक ये लाइन है ए बी। अब आपको इस पर क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि उस पहले वाली लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रही हो। कितना एंगल, 90 डिग्री। तो इसको नाम दे देते हैं, सपोज करो मैंने एन एम ही दे दिया। तो जो मैंने ये एन एम बनाई है, ये एन एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे किया है वो यही किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे जो हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे एरिया ही क्यों निकाल रहे हो। तो देखो, आपको बेसिक सा ध्यान कहाँ रखना है, अपने प्रूफ पे ध्यान रखना है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। आपके पास आ क्या रहा है, ए डी अपॉन डी बी आ रहा है। ए डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, डी बी। तो हमको कुछ भी करके ए डी अपॉन डी बी टाइप का एक बनाना पड़ेगा। और इधर कितना आ रहा है, ए ई, और कितना आ रहा है, ए सी। इसीलिए मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल ए डी ई ले लिया, और एक ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, ए डी ई। और एक ट्रायंगल में अगर क्या ले लूँगा, बी डी ई, क्या, बी डी ई। तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तब हमारे पास क्या होगा, कुछ शायद आंसर की तरफ हम बढ़ जाएं। तो वही आप उसी प्रोसेस को यूज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जब ट्रायंगल ए डी ई लिया, और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला कहता है हाफ। अब मैं बेस क्या ले लेता हूँ, इस वाले केस में बेस ले लेता हूँ ए डी। तो ए डी को जब मैंने बेस लिया तो इस पर हाइट कितनी हो जाएगी। अब देखो, इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, सेपरेट तो मत करो, यहीं पे हम दिखाते हैं आपको किसी और कलर से। सपोज कर लो ये कलर लिया। अब ये था ट्रायंगल आपके पास ए डी ई, और आपने बेस ले लिया ये वाला। तो इस बेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही तो हाइट होगी, और इस पे परपेंडिकुलर है कौन, ये रही परपेंडिकुलर आपकी। ये कौन सी है, ई एन लाइन है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आ गई वो कौन सी आ गई, ई एन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें और एरिया निकालेंगे अब हम बी डी ई का। तो इसको आपने शॉर्ट तरीका एक रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, ए आर लिख दो, और ए आर किसका है, ट्रायंगल ए डी ई का। तो इसको जब आप लिखा तो आपके पास कितना आ गया, हाफ ए डी इंटू ई एन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एरिया बी डी ई का निकालते हैं। तो ये मैंने आपको एक फ्रेश फिगर ले ली। अब मैं क्या निकालना हूँ, एरिया। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका हमने निकाल लिया था, ए डी ई का। अब हम निकालेंगे बी डी ई का, बी डी ई। तो अगेन हाफ। अब बेस में अभी भी बी डी को ही ले लेता हूँ, क्योंकि हम सेम लाइन की तरफ चलेंगे। तो मैंने क्या करा, पहले वाले पार्ट में ए डी को इन्वॉल्व कर लिया, और हमें क्या लाना था, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, हमें लाना था ए डी अपॉन बी डी टाइप का। तो हम ए डी और बी डी को जरूर इन्वॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने ए डी को इन्वॉल्व कर लिया था, अब मैं बी डी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो बी डी को मैंने जब बेस लिया, तो अब आप यहाँ पे हाइट देखो क्या मिलने वाली है आपको। आपने बी डी तो ये बेस ले लिया यहाँ से यहाँ तक। अब इस पे जो परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस पूरी लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगी वही तो हाइट होगी। तो इस पे परपेंडिकुलर है कौन, एक्चुअली ये ई एन ही तो परपेंडिकुलर है। मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से है, ये एक ए बी लाइन है, और यहाँ पे आपका ये कि ये डी पॉइंट है। अब आप हाइट क्या लेते हैं, जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो परपेंडिकुलर इस पे आई कौन सी थी, ये ई एन ही तो आई थी। यहाँ पे एन था और यहाँ पे क्या था, ई था। तो इस तरीके से हम ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ई एन। ये हमने एक दूसरा एरिया भी निकाला, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। देखो, आपको इसी प्रोसेस को समझना है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपका काम, आधा काम हो चुका है, ठीक है। एक बार और अब मैं आपको दिखाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही निकालेंगे, और उसका निकालने का तरीका चेंज कर देंगे। जैसे मैंने निकाला था हाफ, पहले मैंने बेस लिया था ए डी। अब मैं क्या करता हूँ, ए ई को ले लेता हूँ बेस। तो जब आप ए ई बेस ले लोगे तब आपको हाइट कितनी मिलेगी, आप देखो यहाँ से, इस कलर से देखते हैं। आपने बेस ले लिया यहाँ से यहाँ तक ए ई, ठीक है। ए ई को बेस अगर आप ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये रहा बेस। तो अगर आप इस पर हाइट निकालते हैं, तो हाइट का मतलब क्या बताया था मैंने, जैसे आपका ये बेस हो गया ए ई। अब आपको निकालनी है इस पर हाइट। तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगी वही तो हाइट होगी। तो इस पर जो परपेंडिकुलर आपको मिल रही है वो मिल कौन सी रही है, एम और डी। अगर मैं ये ए डी ई पूरा एक ट्रायंगल बना लूँ, तो इस पर परपेंडिकुलर जो आपको है वो यहाँ पे कितनी मिल रही है,
इस फिगर के अंदर आप देखो डी एम मिल रही है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा डी एम। ये आपके हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने देखो ए डी को भी इन्वॉल्व कर लिया, बी डी को भी इन्वॉल्व कर लिया, और दूसरी साइड हमारे पास क्या था ए ई अपॉन ई सी, तो ए ई को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब हमें ज़रूरत है ई सी को इन्वॉल्व करने की, तो ई सी को इन्वॉल्व करने के लिए आप देखो कौन सा ट्रायंगल चूज कर सकते हो, तो ई सी आना चाहिए। तो ई सी पे अगर हम फोकस करें तो मैं क्या ले लेता हूँ ई सी, और डी एक ई सी डी ट्रायंगल ले सकते हैं, या इसको आप नाम डी ई सी दे दो। तो मैंने ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब अगेन हाफ, अब आप समझ गए होंगे कि बेस में किसको लेने वाला हूँ इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ई सी को इन्वॉल्व करना है, तो मैंने ले लिया भाई ई सी को बेस। अब आप फटाफट से लिख लो कि इस पे परपेंडिकुलर क्या होने वाली है। तो हमारे पास जो ये लाइन थी कौन सी हमारे पास थी ए सी, मतलब ई सी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ई सी है, और अगर इसको और एक्सटेंड कर दूँ तो ये पूरी क्या हो जा रही है ए सी। और इस पूरी लाइन पे हमारे पास परपेंडिकुलर थी कौन, यही तो एक इकलौती परपेंडिकुलर थी जो कि क्या थी डी एम, यही तो 90 डिग्री बना रही थी। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर यहाँ मिल गया वो कितना मिल गया डी एम। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर का एक्चुअली जो आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 4। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपको क्या निकालना है इसका एरिया। तो अगर आपने बेस ले लिया, आप एरिया निकाल रहे हैं और आपने सपोज करो बेस ले लिया ए बी, तो यहाँ पे मैंने ए बी क्या ले लिया बेस ले लिया। अब आपको क्या निकालनी है हाइट, तो हाइट एक्चुअली हमेशा ही क्या होती है इस ए बी के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो परपेंडिकुलर मतलब ये जो है। अब चाहे आप परपेंडिकुलर यहाँ बना लो, चाहे आप परपेंडिकुलर यहाँ बना लो, और चाहे आप इसके बाहर बना लो आके, तो बात तो वही रहेगी ना, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही रहेगी, 90 डिग्री वही बना रही होगी। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ट्रायंगल से बाहर भी चल जाके ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा था, हमारा ट्रायंगल तो बस डी ई सी बन रहा था, लेकिन मैंने जो लिया था आपका वो मैंने ले लिया था यहाँ तक, ट्रायंगल तो आपका बस यहाँ तक था डी ई सी, और मैंने जो परपेंडिकुलर ली वो इस लाइन को एक्सटेंड करके ये डी एम वाली पूरी ले ली थी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट, अब आपने चारों के चारों केस इन्वॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हमने निकाला था ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सबसे पहले ये निकाला था, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी इधर वाला ये वाला इन्वॉल्व करा, तो मैं इसको किस पे इन्वॉल्व कर लेता हूँ बी डी ई को, बी डी ई को निकाल लेता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब आप निकाला था एरिया ऑफ ए डी ई, देखो कितना आया था हाफ ए डी इंटू ई एन, तो यहाँ पे डाल दो हाफ ए डी इंटू ई एन, और इक्वेशन नंबर 2 से आप डाल दो बी डी ई की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ बी डी इंटू ई एन। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो हमारे पास बचा कितना ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो बन चुकी है। अब हमारी जो कहानी होगी वो राइट हैंड साइड के लिए होगी। तो राइट हैंड साइड देखते हैं कैसे बनेगी। अब आप क्या करो, अगेन देखो, अगेन हमको क्या ए डी ई तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे साइड में हमें ए ई लाना है। तो मैंने दूसरी साइड में ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और मैं इसको डिवाइड किससे कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी से, डी ई सी से। तो आपके पास अब यहाँ पे जो आप ए डी ई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ कर लेंगे, इक्वेशन 3 से, ए ई इंटू टी एम, और यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 4 से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया ए सी इंटू डी एम। तो आप देखो डी एम से डी एम गया, हाफ से हाफ गया, तो आपके पास कितना बच गया ए ई अपॉन ई सी। अब ये टर्म तो बन गई, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लानी थी, लेफ्ट हैंड साइड पे लानी थी, ये हमें कहाँ लानी थी राइट हैंड साइड पे। बट अब आपके पास क्या ये वाली चीज़ें तो बन गई, बट क्या ये इक्वल हैं? अगर ये इक्वल हो जाए, कैसे भी करके ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह देंगे कि भाई ये भी इक्वल हैं। बट यहाँ ऊपर ए डी ई है, यहाँ पे ए डी ई है, बट यहाँ बी डी ई और यहाँ डी ई सी है। तो अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 9th में, वो क्या था कि यहाँ पे देखो आपके पास एक ट्रायंगल है कौन सा, ये बी डी ई, ठीक है, और एक आपके पास ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा है, डी ई
सी। ये आप मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। और ये एक्चुअली हैं किन पैरेलल्स के बीच? एक तो ये आपके पास DE थी पैरेलल, और एक ये दोनों लाइन कैसी पैरेलल थी। तो आपके पास एक थ्योरम हुआ करती थी कि अगर कोई ट्रायंगल सेम कॉमन पे सेम जिसका कि बेस सेम है और दोनों पैरेलल के बीच में बना हुआ है, तो उनके एरिया कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC हैव कॉमन बेस, और वो मैंने बेस क्या ले लिया? ये जो था DE, तो वो मैंने बेस ले लिया DE। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, वो कौन कौन सी हैं? DE एंड BC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपका इसको यूज करते ही आप देखो आपका कहानी बन जाएगी। अगर मैं क्या करूं, अब यहाँ पे देखो BDE और मैंने DEC को इक्वल कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अगर मैं इनको, आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लो और इसको नंबर ले लो 6। तो मैं क्या कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 5 आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखो BDE की जगह मैं क्या कर देता हूं, DEC लिख देता हूं, कोई दिक्कत? DEC, और ये कितना हो जाएगा? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। ठीक है, और ये आपने दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 हो चुकी थी, 6 हो चुकी थी, मैंने 7 दे दी। ठीक है, अब आप देखो ये जो 7 की इक्वेशन, 7 की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, और 6 की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ये दोनों इक्वल हैं। और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो आपके पास क्या हो जाएंगी? राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 we have AD upon DB equal to AE upon EC, hence proof। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो कुछ इस तरीके से ये प्रूफ होना था। ठीक है, अब अगर सब जैसे हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, आपको यहाँ पे रीजन देना है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में रीजन दे दोगे। क्या रीजन है? आपने ऊपर लिखा था, ये हमने कैसे चेंज कर दिया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो था किसके इक्वल था? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। इसीलिए मैंने क्या करा, BDE की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यहाँ पे लिख दिया था। तो गाइस कुछ इस तरीके से सॉल्व होना था ये वाला क्वेश्चन। आप दोबारा से इस वीडियो को देखना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।